हम लोग पैसा दे इसलिए हम आजमगढ़ जिला से दिल्ली आए हैं। क्या ये नॉन बैंकिंग संस्था जो पैसा इकट्ठा करके लोगों को पैसा हड़प लिए हैं उनको दिलाना चाहते हैं या बेरोजगारी पैदा करना चाहते हैं या आत्महत्या करने के लिए लोगों को मजबूर करना चाहते हैं? इतना बड़ा ये भ्रष्टाचार हुआ है जो इस पे कोई कुछ नहीं कह रहा है। आगे आने वाले समय में अगर हम लोगों की सुनवाई जल्दी नहीं होती है तो हम लोग आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे। यहीं दिल्ली में जंतर मंतर में आके लाखों की संख्या में हम लोग आत्मदाह करेंगे। सीधी सी बात है, 10 साल से पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में मामला बता रहे हैं और अभी तक उसका कोई तोड़ नहीं निकाल सकते कि सारा इंडिया 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया भी पेमेंट नहीं करती है, जबकि सारा इंडिया में धनी लोगों का पैसा नहीं है, गरीब जनता का पैसा है। कहते थे कि हम जो है चौकीदार हैं, सरकार बनाने से पहले कहते हम चौकीदार हैं। क्या ये ठगों चोरों के चौकीदार हैं? क्यों बैठे हैं इस धरना प्रदर्शन में, क्या कुछ मांगे हैं आप? सारा इंडिया हमारा पैसा नहीं दे रहा है। हम कार्यकर्ता हैं, 3 करोड़ पेंडिंग है मेरा। आपका 3 करोड़? हाँ, केवल आपका? नहीं, मेरा है 25 लाख। आपका 25 लाख रुपए है। कब से नहीं मिला है? 3 साल से। 3 साल से नहीं मिला है। तो 3 साल से आपने आवाज़ उठाई है, आपने कोई अपनी बात वहाँ पर रखी उनके दफ्तर में? बात रखी है दफ्तर में, बोलता हो जाएगा हो जाएगा। कितने समय से बोल रहे हैं हो जाएगा? 3 साल से। 3 साल से बोल रहे हैं लगातार हो जाएगा। कंप्लीट हो रहा। तो कुछ मिला है 3 साल में? कुछ थोड़ा भुगतान उन्होंने किया? कुछ नहीं। कुछ नहीं किया। और अब क्या आप लोगों की मांग है? ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सबका भुगतान होना चाहिए। लोग बैनर पोस्टर लेके बैठे हैं, आप देख सकते हैं। सहारा इंडिया के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जमा पैसा वापस करो, भुगतान करो, भुगतान करो। जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना भविष्य सुधारने के लिए सहारा में पैसा लगाया था, जो अब डूबता नजर आ रहा है। लोगों को 10-10 साल से पैसा नहीं मिला है और लोगों का कहना है कि जितना भी ये भुगतान लोगों को बचा है, जो लोगों ने पैसा अपना जमा किया था, वो सभी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से आए हैं। अपना भुगतान लेने आए हैं। अपना भुगतान लेने आए हैं। कितने समय से सहारा इंडिया ने भुगतान नहीं किया है? लमसम करीब 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। एक पैसा नहीं मिला 8 साल से? 8 साल जो पलटी बाबा पलटी कर दे रहे, पेपर पलटी कर दे रहे हैं। तो अब क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग को पैसा चाहिए जो है, हम लोग पैसा दे इसलिए हम आजमगढ़ जिला से दिल्ली आए हैं। लगातार यहाँ पर लोग बैठे हैं, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, लोग यहीं पर बैठे हैं और लोगों का मांग भी ये है कि सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है और सरकार का एक भी अधिकारी अभी तक इन तमाम लोगों की सुध लेने को राजी नहीं है। कोई भी यहाँ पूछने नहीं आया है। साथ ही जो बड़े वादे किए जाते हैं कि जो गरीब जनता है उसकी सरकार है, केंद्र सरकार की ओर से इतने वादे किए जाते हैं, लेकिन जब सहारा में लोगों के 10-10 साल से ऊपर लाखों रुपया, लाखों करोड़ रुपया अटका होता है, तब कोई भी लोगों की सुध लेने नहीं आता है, कोई भी लोगों से पूछने नहीं आता है कि आखिरकार उनकी जिंदगी कैसी चल रही है। कहाँ से आए हैं? पंजाब लुधियाना से। लुधियाना से आए हैं। क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं और क्या लग रहा है कि सरकार इस धरने के बाद सुन पाएगी, नहीं सुन पाएगी? देखिए, इस मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो कंपनी नॉन बैंकिंग में लाइसेंस दिया जाता है, सरकार ने जो देती हैं, तो ये लूटने के लिए दिया जाता है या बचत करने के लिए दिया जाता है या बेरोजगारी पैदा करने के लिए दिया जाता है या उनके विकास व्यवसाय के लिए दिया जाता है। हम मीडिया के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, क्या ये नॉन बैंकिंग संस्था जो पैसा इकट्ठा करके लोगों को पैसा हड़प लिए हैं उनको दिलाना चाहते हैं या बेरोजगारी पैदा करना चाहते हैं या आत्महत्या करने के लिए लोगों को मजबूर करना चाहते हैं? कहते थे कि हम जो है चौकीदार हैं, सरकार बनाने से पहले कहते हम चौकीदार हैं। क्या ये ठगों चोरों के चौकीदार हैं? क्या मीडिया कभी उनसे ये सवाल करती है? अगर करती है तो उसका उनको असर उनके पास क्यों नहीं जाता? यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है? ये मीडिया उनसे कभी ये बात पूछती है? अगर पूछती तो उनको असर क्यों नहीं हो रहा है? हम मीडिया के माध्यम से जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं उनको, क्या ये इस भ्रष्टाचारियों को संरक्षण क्यों दे रखे हैं? उनकी क्या मजबूरी है? इस चोटों को
जो है क्या इकट्ठा उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको सुविधा दे रहे हैं, उनको पैरोल का जो है क्या समाप्त नहीं किया जा रहा है और लोगों को लोड करके गुमराह किया जा रहा है, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? उनके मंत्रालय से कोई विभाग यहाँ क्यों नहीं आता, आश्वासन देता कि हम कार्रवाई कर रहे हैं? उनकी क्या मजबूरी है जो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो है वो संरक्षण दे करके बैठे हैं और हड़प के बैठे उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये तो समझ में आवे कि उनकी क्या मजबूरी है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है। और ये प्रदर्शन कब तक लोग करेंगे, कब तक लोग धक्का खाएंगे? क्या फिर ये 2024 में वोट मांगने नहीं जाएंगे? अभी तो ये हो रहा है जब इनके घर के सामने जितने भी लोकसभा सदस्य हैं उनके घर के सामने हम लोग टेंट लगा के बैठेंगे और तब तक नहीं निकलेंगे जब तक। सोमवार की बात करें तो लोकसभा में सहारा का मुद्दा उठाया गया है। जी, लोग उठाया जाता है, तमाशा दिखाने के लिए किया जाता है। ये कि जो है आश्वासन बेस मिलता है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जब हम लोगों ने किसी पुलिस चौकी पे जाते हैं कंप्लेन करने के लिए तो ये गुमराह किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये मंत्रालय देख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब विभाग को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, शासन प्रशासन और सहारा कंपनी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने सब पैसा इकट्ठा कर लिया। उस पैसे का दुरुपयोग जो है शासन प्रशासन में वो यूज कर रहे हैं। आप सबका यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, सारा इंडिया के खिलाफ चल रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्यों इस धरना प्रदर्शन में आप मौजूद हैं? धरना प्रदर्शन के 3 दिन के लिए है, 2 दिन आज बीत चुका है। कोई नेता हम लोग से मिलने के लिए नहीं आए हैं अभी तक ले। हम लोग चिराग पासवान के निमंत्रण दिए जा करके, तेजस्वी के दिए निमंत्रण जा करके, चिराग पासवान के निमंत्रण दिए जा करके, खुद महिला होकर के जा के निमंत्रण पत्र दिए हैं। सांसद जो हैं कोची का चिराग पासवान हम लोग के, वो खुद बोले हैं कि हम आएंगे, लेकिन आज दूसरा दिन बीतने जा रहा है, आज तक ले अभी तक ले तो नहीं आए हैं। मुँह छुपा छुपा के घूर रहे हैं। लेकिन हमरे हैं वो सांसद, जब यहाँ नहीं आएंगे तो हम लोग अपना गांव में उनको घुसने में बहुत बड़ा जुलूम करेंगे। जितना जुलूम हम लोग सह रहे हैं अभी कोची का सहारा इंडिया के चलते, उतने जुलूम हम लोग करेंगे चिराग पासवान के लिए। राम मंदिर का इतना पुराना मुद्दा निपटाया जा सकता है जिसपे सालों साल केस चला, जिससे एक हम लोगों की धार्मिक भावना जुड़ी थी। लेकिन यहाँ पे करोड़ों लोगों की रोजी रोटी और ज़िंदगी का सवाल है। आज सभी लोग आत्महत्या सुसाइड जैसे हम लोग उस पर कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इतना बड़ा ये भ्रष्टाचार हुआ है जो इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। आप अपने चैनल के माध्यम से हो सकता है इन सब चीज़ों को दिखाएं, लेकिन कई बड़ी बड़ी चैनल वाले, कल जी न्यूज़ वाले यहाँ पे थे, उन लोगों से हमने कहा हम लोगों की खबर कवरेज कीजिए, उन लोगों ने मुंह फेर लिया। आज तक वाले, जी न्यूज़ वाले, क्या दिल्ली में सब लोग नहीं हैं? सबको पता नहीं है, लेकिन सबको पता है। लेकिन आज सब लोग मुंह छुपाए घूम रहे हैं, हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। आगे आने वाले समय में अगर हम लोगों की सुनवाई जल्दी नहीं होती है तो हम लोग आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे। यहीं दिल्ली में जंतर मंतर में आके लाखों की संख्या में हम लोग आत्मदाह करेंगे। इसमें सीधा सीधा मोदी जी को एक संदेश जाता है कि मोदी सरकार और न्यायपालिका और सहारा तीनों मिले हुए हैं और पैसा को पूरा हड़पना चाह रहे हैं लोग, और आम पब्लिक मरेंगे। खास आप करके सीधा ये बोल रहे हैं कि आम जनता के पैसे को हड़पने का काम किया? हाँ, हड़पने का काम किया, उसी से देश का काम पूरा चला रहे हैं लोग। सीधी सी बात है, 10 साल से पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में मामला बता रहे हैं और अभी तक उसका कोई तोड़ नहीं निकाल सकते। तो इसमें सीधा सीधा मध्यम वर्ग, मतलब 10 साल से जनता को 1 रुपया नहीं मिला है, कोई 1 रुपया पेमेंट नहीं हो रही वहाँ से, और सीधा सीधा मध्यम वर्ग और गरीब लोग को लूटे गए इसमें। तो यहाँ पे जो दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं, मीडिया अगर उछाल दे तो अच्छी बात है और सरकार इसको संज्ञान में ले, और जल्दी से जल्दी हजारों कार्यकर्ता मौत के कगार पे पहुँच चुका है। हम आए छत्तीसगढ़ से 2000 किलोमीटर से, वहाँ भी हमारा रहना खाना मुश्किल हो गया है और हमारे बच्चे लोग बहुत डिप्रेशन में हैं। सहारा इंडिया जो विज्ञापन देती है वो अगर पेपर में झूठ है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, सहारा इंडिया के ऊपर कार्रवाई हो। इसलिए मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आज लॉकडाउन के पहले जो भी छोटे छोटे ये थे, ठेला चलाने वाले थे, आपको खुमचा चलाने वाले थे, घुमटी वाले थे, उन लोगों का मतलब कि अर्थव्यवस्था सारी गड़बड़ हो गई है, उनकी पारिवारिक स्थिति पूरी गड़बड़ है। आज उनका पैसा सहारा इंडिया में है। आज 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया के भी लिए लोग तरसते, हमें खुद को दुख होता है
कि सहारा इंडिया 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया भी पेमेंट नहीं करती है, जबकि सहारा इंडिया में धनी लोगों का पैसा नहीं है, गरीब जनता का पैसा है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर सरकार इसके बाद भी कोई भी फैसला नहीं लेती है, लोगों का भुगतान नहीं करती है, तो आत्मदाह जैसा बड़ा कदम भी लोग यही जंतर मंतर पर उठाएंगे, क्योंकि 3 दिन से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और कोई भी सरकार की ओर से, बेशक कार्यकर्ता की बात करें, सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, कोई भी लोगों की यहाँ सुध लेने नहीं आया है। आप देखेंगे पीछे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही अगर हम उन बैरिकेड्स की बात करें, वहाँ तक ये लोग गए थे जहाँ पर इनको रामलीला मैदान तक जाना था, तिरंगा यात्रा निकालनी थी। और आपको बता दें, आए दिन तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है सांसदों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा या आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन कोई भी अगर आम आदमी तिरंगा यात्रा निकालता है और रामलीला मैदान जाने की कोशिश करता है तो उसको सीआरपीएफ द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा रोक लिया जाता है। तो यहाँ आपने सुना सभी लोगों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो आप देख पा रहे हैं जिस तरह से सभी लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1 लाख करोड़ का से ज़्यादा का भुगतान जो है सहारा इंडिया के द्वारा इन लोगों को देना है, जो भुगतान है सहारा इंडिया ने इन लोगों को देना है। लेकिन जो लोग रोज़मर्रा की अपनी चीज़ों से गुजर रहे हैं, लोग बिल्कुल भी अपनी जो जीवन है, जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 10 साल से ऊपर लोगों का पैसा अटका हुआ है और जो पैसा उन्होंने सहारा इंडिया में अपना भविष्य सुधारने के लिए लगाया था, वो पैसा उनको लग रहा है कि सरकार अपना भविष्य सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब आप देख सकते हैं सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर रोड पर आ गए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। अब आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, और सहारा इंडिया में अगर आपका भी पैसा अटका है तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके। कैमरा पर्सन याशिका के साथ मैं यशिका, हिंदुस्तान दर्पण।